साल के बने रहे। तो इनके क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट हुए, और जब रुद्र भगवान प्रकट हुए तो इन्होंने सब तमोगुणी संतान पैदा की, तमोगुणी गुस्सा वाली। तो ब्रह्मा जी बोले रुको रुद्र रुको, हमने सृष्टि बढ़ाने के लिए तुम्हें उत्पन्न किया है कि सृष्टि नष्ट करने के लिए किया है? तुम रुको, तुम्हारा काम नहीं है, तुम भजन करो। और रुद्र भजन करने लगे। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे अब कैसे क्या किया जाए, सृष्टि कैसे आगे बढ़े। तो ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद 10 बच्चों को फिर पैदा किया। 10 बच्चा फिर जन्म लेते हैं, लेकिन सृष्टि इनसे भी आगे नहीं बढ़ी। जिस सब महात्मा बन गए जिनमें नारद भी गिने जाते। अब तो ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में, अब क्या करें, कैसे सृष्टि बढ़े। तब ब्रह्मा जी के दिल में आया और सोचा तेल और बाती के बिना, तेल और बाती के बिना दीपक जल नहीं सकता है, ऐसी बिना स्त्री के ये संसार चल नहीं सकता है। अब तो हमें लड़की को जन्म देना चाहिए। तो ये सोच करके ब्रह्मा जी ने एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन जब लड़की पैदा करी ब्रह्मा जी ने, तो लड़की को देख के ब्रह्मा जी सोचने लगे अब से लड़की के लिए लड़का होना भी बहुत जरूरी। तो ब्रह्मा जी के दिल में आया जीवन हो गया भजन करते करते, अब लड़का पैदा नहीं करेंगे, इस लड़की को हम अपनी पत्नी बनाएंगे, इसके पति हम बनेंगे, और ये सृष्टि हम ही आगे बढ़ाएंगे। ये सोचा, कहा कुछ नहीं, सोच ही रहे थे तब तक नारद जी सामने खड़ी हो गई और बोले पिताजी क्या सोच रहे हो? अरे ये तो सोचना भी पाप है। क्यों? क्योंकि तुम इसके बाप हो। एक बात सोचो, तुमने इस लड़की को जन्म दिया और तुम ही इसके पति बनोगे, तो एक बात और सोच लो, आगे आने वाली पीढ़ी में क्या होगा, बाप और बेटी का रिश्ता गलत हो जाएगा। और नारद ब्रह्मा जी से बोले पिताजी सुन कि तुम पिता तुम्हारी ये कन्या है, और यदि यही नियम बन जाएगा बोले ये तो सोचना भी पाप है, क्योंकि तुम इसके बाप हो। और नारद ब्रह्मा जी से कहते हैं तुम पिता तुम्हारी कन्या है, यदि यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियन में कछु और भाव दिखलाएगा। इसलिए हमारी बात मानो।